सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं शिमशोन टीवी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि क्या आप अपने जीवन में आए हुए आंधी तूफानों से डरते हैं। आइए अब हम आगे चलकर परमेश्वर के दास पास्टर कैलाश जी के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं शिमशोन टीवी के एक और नए एपिसोड में। और हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे ही हम अपने पास्टर को इनवाइट कर रहे हैं वो सारे काम काज छोड़ के हमारे बीच में आ जाते हैं। और आज भी पास्टर जी हमारे बीच में है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने फोन किया, जबकि पास्टर जी रुड़की में नहीं थे, उत्तराखंड में नहीं थे, ये राजस्थान थे। इन्होंने सारे काम काज छोड़ के आज हमारे बीच में हैं और हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने ये अवसर दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के वचन को बहुतायत से बांट सके। और हम उम्मीद करते हैं, आज फिर से एक बार विश्वास करते हैं कि जितने लोग भी आज पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनने जा रहे हैं, आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में एक नई डायरेक्शन को खोलेगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। बहुत से जो सवाल हैं आज लोगों के, आज परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर का वचन आज पास्टर जी हमें देने वाले हैं, उन वचनों के द्वारा आज उन्हें जवाब मिलेंगे अपने सवालों को। तो मैं आगे के समय को पास्टर जी के हाथों में सौंपता हूं और विनती करता हूं कि आइए पास्टर जी परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटिए। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यह सुंदर अवसर मेरी ज़िंदगी में दिया ताकि मैं जो है पास्टर जी के इस प्लेटफॉर्म पे आकर के परमेश्वर के जीवित कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम जो है परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके स्वर्गीय चरणों के पास चले आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के लिए। परमेश्वर जो प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे परमेश्वर आपके जीवित कलाम को, आपके वचन को हम लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके और इस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों का मन, जीवन और हृदय परिवर्तन होने वाले बन सके और लोग और अधिक आपके करीब आने वाले बन सके, आपके नज़दीक आने वाले बन सके और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन में उद्धार आने वाला बन सके। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, इस समय हम सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके वचन को सही, शुद्ध और गहराई के साथ प्रचार करने में आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से होकर के मांगते सुनो और ग्रहण करें। आमीन। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम आपके परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के आपके बीच में आ सकें। और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें, पास्टर जी ने हमें ये मौका दिया कि हम उनके प्लेटफॉर्म पे आकर के उस परमेश्वर के जीवित कलाम को आपके साथ बांट सकें। तो आइए मेरे साथ समय ना खराब करते हुए मेरे साथ जो है आज आप निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 46वें पद से लेकर के हम 52 पद तक पढ़ेंगे और मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने, और उसकी आशीष हो। आमीन। प्रियजनों, जब हम इस
अध्याय का जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, जब इस अध्याय पे हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम चारों सुसमाचारों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो चारों सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करने के लिए जब जाते थे, तो सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते थे। सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उनका अनुसरण करते थे। सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते थे। और जब हम इस अध्याय में पाते हैं, तो इस अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, वे यरीहो में आए। अर्थात यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरूशलेम की एक अपनी यात्रा के दौरान यरीहो नगर में पहुंचे। और यह नगर यरूशलेम के उत्तर पूर्व में 18 मील की दूरी पर स्थित है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर पहुंचे। और यहाँ पर हम एक व्यक्ति का एक व्यक्ति को पाते हैं जिसका नाम है तिमाई का पुत्र बरतिमाई। ये व्यक्ति किस प्रकार का है? वचन बताता है कि ये व्यक्ति जो है अंधा भिखारी, वचन में लिखा है कि एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ये व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि ये व्यक्ति अंधा और भिखारी था। अंधा भिखारी का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ भी अपने अंधेपन के कारण कुछ काम काज नहीं कर सकता था, इसलिए जो है वो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा करता था कि आने जाने वालों से भीख मांग सके। लेकिन जब उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, जब उसने इब्ने दाऊद के बारे में सुना, जब हम उर्दू बाइबल की ट्रांसलेशन को जब हम हिंदी में जब उसका अध्ययन जब हम करते हैं, तो बड़े सुंदर वचन जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इब्ने दाऊद, अर्थात हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और जब हम इस लाइन को जब हम उर्दू की बाइबल से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ए इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वचनों में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब हम आगे वचन का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, अर्थात ऐ इब्ने आदम मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जब जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भीड़ जब उन्होंने इस बात को सुना, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उस अंधे भिखारी को डांटा कि चुप रहे। और वो जो है, लेकिन वो अंधा भिखारी और भी ज्यादा जो है वो तेज आवाज में पुकार करके कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और जब इस बात को निरंतर उसने जो है अपने इस सेंटेंस को, अपने इस वाक्य को बार जब उसने जो है बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े दुख और बड़े विलाप के साथ जब बार उसने पुकारा, तो जो है उस भीड़ में से जो है प्रभु यीशु ने उस शब्द को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे बुलाओ। और जो है वहां पर वचन में लिखा है, उस भीड़ में से उनको जब बुलाया गया, तो उस भीड़ ने उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी को बुलाया। और यहाँ पर जो है 50वां पद जब हम देखते हैं प्रियजनों, ये 50वां पद जो है यहाँ पर इस पद्यांश का, इस पूरे पैराग्राफ का एक मुख्य यहाँ पर जो है ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। प्रियजनों, यहाँ पर जो है जब प्रभु यीशु मसीह के बुलाए जाने पर उसने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, उसने 2 प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अर्थात पहला जो काम जो उसने किया, वो अपने कपड़े को उसने फेंक दिया।
जिस कपड़े पर बैठ करके वो निरंतर प्रतिदिन भीख मांगा करता था, उस कपड़े को उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। क्योंकि उसको पता था, उसको पूरा ईमान था, उसको पूरा विश्वास था कि जिस कपड़े पर बैठ करके मैं भीख मांगा करता हूं, जब आज मेरा इब्ने दाऊद के साथ जब मेरा इनकाउंटर होगा, जब मेरा सामना होगा, तो मैं उस पर दोबारा बैठ करके भीख नहीं मांगूंगा। और दूसरा कार्य उसने क्या करा, वह शीघ्र उठा। उसने दो प्रतिक्रियाएं वहां पर दिखाई। पहली प्रतिक्रिया कि उसने अपने कपड़े को फेंक दिया जिस पर वो प्रतिदिन बैठ करके भीख मांगा करता था। और दूसरा कार्य उसने क्या करा, वह जो है शीघ्र उठा, तेजी के साथ उठा। और आगे लिखा है वचन में, और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रियजनों, आज जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो जब जो है उसके विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रियजनों, इस बात को जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर जो है इस बात को पूछा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे सैकड़ों लोग जो है वो चल रहे थे। लेकिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके फेथ को देखा, उसके बिलीव को देखा, उसके ईमान को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर उस प्रश्न को पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्यों पूछा? क्योंकि यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रभु यीशु मसीह से भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि चंगाई प्राप्त करने के लिए आया था। और यही इसी बात को जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों को बताते हुए जानबूझ करके प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और यहां पर प्रियजनों, आज जब जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख करके, उस अंधे भिखारी के विश्वास को देख करके उससे पूछा, आज प्रियजनों परमेश्वर का वचन और परमेश्वर इससे 51वें पद में हमसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रियजनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आज कोई दुख में है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके दुख को सुख में बदलने जा रहे हैं। अगर आज कोई अंधकार में है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ज्योति लेकर के आने वाले हैं। अगर आज कोई व्यक्ति निराशा में है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशा लेकर के आने वाले हैं। अगर आज कोई व्यक्ति कर्ज में है, तो प्रभु यीशु मसीह आज उसको कर्ज मुक्त करके आज उसके जीवन में आशीषें देने जा रहा है। अगर आज कोई व्यक्ति पीढ़ियों के बंधन में है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आज उसके बंधन तोड़ने जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आज कहता है कि मैं जादू टोने में हूं, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जादू टोने को नष्ट करके उसको जो है छुड़ाने जा रहा है। अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पाप में हूं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके अपने सामर्थी लहू से उसके पापों को धोने जा रहा है। अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि मैं व्यभिचार में हूं, मैं इससे कैसे बाहर आऊं, मैं इससे जो बाहर आऊं, इससे मैं कैसे अपने जीवन से इसको मैं निकाल सकूं, तो परमेश्वर का वचन जो है प्रभावशाली तरीके से आज जो है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी परमेश्वर आप उनके जीवन को बदलने जा रहा है। अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर जो है काफी समय से जो है वो कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपका फैसला प्रभु यीशु मसीह आज आपके हक में देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि प्रियजनों, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। परमेश्वर का वचन आज हम सबसे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करने जा रहा है। आज आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, किसी भी संकट में क्यों ना हो, किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन आपके ईमान को देख करके आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। आज जैसा आपका विश्वास होगा, उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपके लिए कार्य करने जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या कहूं। उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। प्रियजनों, जब हम इस लाइन को, जब हम इस पद को, जब इस लाइन को जब हम उर्दू भाषा की ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ए रबूनी, कि मैं बिना हो जाऊं, अर्थात जो है मैं देखने लग जाऊं।
लग जाऊं। सॉरी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे रब्बी कि मैं देखने लगूं, अर्थात उर्दू भाषा की ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है ए रबूनी कि मैं बीना हो जाऊं, अर्थात मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है आज हमसे कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उस अंधे भिखारी ने कहा कि मैं देखने लग जाऊं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, 52वें वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रियजनों हम पाते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम चारों सुसमाचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से चंगाई दी, अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसके विश्वास के स्तर को देख करके, उसके बिलीव को देख करके, उसके फेथ को देख करके, उसके ईमान को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तेरा विश्वास तुझे चंगा कर देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान की बात करी, इंस्टेंट हीलिंग प्रभु यीशु मसीह ने उसको दी, कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु, मैं प्रियजनों आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूंगा कि जब इस अंधे भिखारी के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको इंस्टेंट हीलिंग दी। प्रियजनों, आज इस YouTube के माध्यम से, इस जो है शिमशोन टीवी के माध्यम से जब आप परमेश्वर के वचन को अलग अलग परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों के द्वारा जब आप सुन रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रियजनों, आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ या कोई केस या कोई जादू टोना जिसके जरिए आपके जीवन में जो है बहुत ही बंधन है, बहुत ही क्लेश है, बहुत ही परेशानी है, आप उससे छूट नहीं पा रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप उससे बाहर आना चाहते तो हैं लेकिन आपको कोई भी उम्मीद दिख नहीं रही है, कोई भी रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने वचन में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। केवल प्रभु यीशु मसीह हमें उन सारी परेशानियों से, उन सारे जादू टोनों के बंधनों से आजाद करा सकता है। कोई भी इस धरती पर, स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के नीचे आजाद कर सके, हमें इस तरीके से छुड़ा सके, इस तरीके से बंधनों से हमें आजाद कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इन बंधनों से, इन समस्याओं से, इन जादू टोने से आजाद कर सकता है। मेरे परमेश्वर, जब इस व्यक्ति के फेथ को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर आपको वैसी ही आशीष देगा, वैसे ही आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको छुड़ौती देगा, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। और मेरे प्रियजनों, आपको बताना चाहता हूं, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के दामन को नहीं छोड़ा, वह तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रियजनों, हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए आते हैं, और जब उनको चंगाई मिल जाती है तो वो प्रभु यीशु मसीह को ओके टाटा बोल देते हैं, बाय बाय बोल करके चले जाते हैं। प्रियजनों, अगर आज अपने जीवन में आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आज अपने जीवन में आप उद्धार को परमेश्वर से पाना चाहते हैं, तो चंगाई और ये सारी आशीषें तो मुफ्त में है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में उद्धार देने के लिए आया है। उद्धार के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो है उस क्रूस पर बलिदान होकर के जहां पर जो हमारे पापों के द्वारा जो हमारे बंधन, जिस पापों की सजा हमें मिलनी थी, उस पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के हमारे लिए उन सारे दुख को उठा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है आज आपको इन सारी आशीषों के साथ साथ
प्रभु यीशु मसीह आज आपको निजात देना चाहते हैं, आज आपको मोक्ष देना चाहते हैं, आज आपको साल्वेशन देना चाहते हैं, आज आपको प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा के जीवन से तृप्त करना चाहते हैं, आपको आशीष करना चाहते हैं। क्या आज आपके पास इस व्यक्ति की तरह, इस तिमाई के पुत्र बरतिमाई वाला विश्वास है? अगर आज आपके पास यही विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको सारे दुखों से, तकलीफों से, बंधनों से आजाद करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया। बहुत धन्यवाद हो कि इतना सुंदर वचन पास्टर जी ने आज हमारे साथ शेयर किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग इन बातों को सुनेंगे, इन वचनों को पास्टर जी के द्वारा जब आप सुनेंगे, तो प्रभु आपको जरूर से आशीषित करेगा और आपके लिए नए मार्ग को खोलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।